नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं टॉप 5। हम 5 एंकर्स हाजिर हैं आपको बताने के लिए सुबह से अब तक की 25 खबरों का पूरा अपडेट। शुरू करते हैं आज का टॉप 5 एक बड़ी खबर के साथ। प्रयागराज में संतों की बैठक में हंगामे की खबर है। अखाड़े के 2 गुटों के बीच में हाथापाई की नौबत हो गई। विवाद बढ़ने पर पुलिस बल को तैनात करना पड़ा। विवाद कहां से शुरू हुआ और कहां तक पहुंचा, इसकी जानकारी ली जा रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रयागराज की। जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र के दौरान गुरुवार को विधायकों के बीच जमकर हाथापाई हुई है। सत्ता पक्ष और विपक्षी भाजपा के विधायकों ने एक दूसरे का कॉलर पकड़ा और धक्का मुक्की की। सदन में हंगामे के बाद पहले विधानसभा की कार्यवाही 20 मिनट फिर कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। दरअसल लंगेट से विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने सदन में आर्टिकल 370 की वापसी का बैनर लहराया। भाजपा विधायक और विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने इसका विरोध किया। हंगामे के दौरान 3 विधायक घायल हुए। हालांकि इसके बाद भी भाजपा विधायक विशेष दर्जा प्रस्ताव पास कर लो के नारे लगाते रहे। इस हंगामे के बाद पूरे देश की राजनीति गरमाई हुई है। दिल्ली में 2 दिवसीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन शुरू हो चुका है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही आतंकवाद से उत्पन्न खतरों पर भी मंथन हुआ। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी इसमें शामिल रहे। वहीं मध्य प्रदेश में नक्सलियों के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी कर ली गई है। हुए कई मुद्दों के समाधान के लिए मैक प्लेटफॉर्म पर फोकस ग्रुप मीटिंग और स्टैंडिंग फोकस ग्रुप का भी हमने गठन कर दिया है, जो 365 डे 24 आवर इस विषय को लेकर फोकस तरीके से काम करते हैं। इधर बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान को धमकी देने के मामले में बड़ा एक्शन देखने को मिला है। महाराष्ट्र पुलिस पूछताछ करने पंडरी थाना पहुंची, जहां पुलिस ने एक संदेही को हिरासत में लेकर पूछताछ की। महाराष्ट्र पुलिस के मुताबिक रायपुर के पंडरी थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति से धमकी के तार जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र पुलिस के 3 अधिकारियों की टीम रायपुर आई है। शाहरुख खान को धमकी देने के मामले में FIR की कॉपी सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। ऐसा उसने बोला है कि उसका फ़ोन गुम हो गया था, उसके संबंध में उसने शिकायत भी दी थी, बट ऐसी शिकायत की कॉपी अभी वो जांच का विषय है मुंबई पुलिस का। तो जो कॉल आई थी लोकेशन उसकी रायपुर की ही थी, तो रायपुर से ही कॉल गई है। और जो फ़ोन नंबर है जिसे कॉल गई है वो फैज़ान खान के नाम। नहीं, कस्टडी के लिए उन्होंने ऐसा कुछ नहीं मांग की है। अभी कस्टडी के लिए और गिरफ्तारी के लिए कुछ ऐसी सूचना नहीं आई है। अभी सिंपल वो नोटिस तामील के लिए उन्होंने सूचना दी हम लोग। मुंबई पुलिस आज आई थी, मेरे घर पे आई थी और मुझे थाने बुलाया था, यहाँ पे पंडित थाने में। तो पूछताछ की, मैंने उनको कॉपी दे दी उनको कि जो मेरा मोबाइल चोरी हुआ उसकी कंप्लेंट दी है मैंने उनको। एक्नॉलेजमेंट। कहाँ से चोरी हुआ मोबाइल? ये मैं उस दिन अपना मालवीय रोड साइड पे गया था, लेकिन जब मैं शंकर नगर आया उस वक्त मुझे पता चला कि मेरा मोबाइल चोरी हो गया है या गुम गया कहीं पे। इधर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद केंद्र सरकार ने पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माना दोगुना कर दिया है। पर्यावरण मंत्रालय ने गुरुवार को एक नोटिफिकेशन जारी कर इसकी जानकारी दी है। अब 2 एकड़ से कम जमीन पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। 2 से 5 एकड़ तक 10,000 रुपए और 5 एकड़ से अधिक जमीन पर 30,000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली सरकार इन नियमों को लागू करने के लिए बाध्य होंगे। गुजरात के सूरत में भीषण आगजनी में 2 लड़कियों की दम घुटने से मौत हो गई। इस्पात सेंटर में आग लगी थी। दोनों लड़कियां नागालैंड की रहने वाली थीं। लड़कियों ने खुद को आग से बचने के लिए बाथरूम में बंद कर लिया था और 3 लड़कियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सूरत के सिटी लाइट इलाके की घटना है। वहीं महाराष्ट्र के वर्धा में स्टील कंपनी में लगी भीषण आग में 15 मजदूर झुलस गए। एक की हालत गंभीर बताई गई। घायलों को अस्पताल में पहुंचा दिया गया है। दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पा लिया। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है। स्थिति पर नजर रखी जा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज पर अहमदाबाद साइबर सेल ने FIR दर्ज की है। बैज पर बिलासपुर के अस्पताल के वीडियो को गुजरात का बताकर पोस्ट करने का आरोप है। मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैंने बिलासपुर अस्पताल के बदहाली का वीडियो पोस्ट किया था, लेकिन मुझे FIR की जानकारी नहीं है। मैं तो आपके बोलने से मुझे पता चल रहा है, मेरे संज्ञान में तो नहीं है, लेकिन हम लोग जिम्मेदार नागरिक हैं और कुछ भी पोस्ट करते जिम्मेदारी से करते। ये हमारा पोस्ट है
6 दिन पहले का, ये देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ हमारे बिलासपुर का अस्पताल का है और हम लोगों ने इसमें शेयर भी हम लोगों ने बिलासपुर ही लिखा है। चले तो देवास से खबर है, जहां पर पूर्व मंत्री दीपक जोशी की घर वापसी हुई। कांग्रेस छोड़ फिर से वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में वो शामिल हुए। लंबे समय से बीजेपी से वे नाराज चल रहे थे। कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस का उन्होंने हाथ थामा था। दीपक जोशी के समर्थकों में खुशी की लहर है। छतरीपुरा पटाखा विवाद पर पूर्व मंत्री उषा ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने शायराना अंदाज में कहा कि हमें न कोई छेड़े, हम हैं आंधी तूफान, वीरों के वंशज हैं, हम रणधीरों की संतान हैं। वहीं इस पर सियासत भी गर्मा गई है। वहीं उषा ठाकुर के बयान पर कांग्रेस के प्रवक्ता अब्बास हफीज ने पलटवार किया है। 2047 तक का जो भारत बनाने की बात कह रही हैं, उसमें वो ये कह रही हैं कि असली बमों को फोड़ के बनाएंगे। और किन लोगों की बात कर रही हैं? वो एक वर्ग विशेष की बात कर रही हैं, साफ तौर के ऊपर मुसलमानों की। अगर उनका बयान ऐसा है तो वो अपने संविधान की शपथ भूल गई हैं, वो अपने पद की गरिमा को तार तार कर रही हैं और सीधे चुनौती दे रही हैं भारतीय जनता पार्टी की जनप्रतिनिधि, इतनी बड़ी नेत्री, कि वो इस देश में एक वर्ग विशेष को बम फोड़ कर क्या हाल करेंगी। कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी इस तरह के बयान देते हैं, उनसे क्या अपेक्षा करें। ये जो जिहादी मानसिकता है, इनको ये बात ठीक प्रकार से समझ लेनी चाहिए कि वो भारत में रहते हैं और यहाँ का संविधान अपने आप में बहुत सशक्त है। मैं उन सबको आह्वान करना चाहती हूँ कि हमें न कोई छेड़े, हम हैं आंधी और तूफान, वीरों के वंशज हैं हम, रणधीरों की संतान। साथियों, ये खेल खिलौने के फटाके तो साधारण बात है। ये 2047 का स्वर्णिम भारत असली बमों को बनाकर दुश्मनों को सबक सिखाने का मादा रखता है। और इधर एक बड़ी खबर, अहम खबर भी आपको बता दें। रायपुर में बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों का जनता ने जमकर विरोध किया है। भाठा गांव के स्थानीय लोग चारागाह की जमीन से 65 एकड़ कब्जा हटाने की मांग पर विरोध कर रहे हैं। बुधवार को देर रात आकाश शर्मा, जो रायपुर दक्षिण से कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, इनका विरोध हुआ। ठीक 2 दिन पहले बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी पहुंचे थे, उनका भी लोगों ने विरोध किया था। यानी दोनों पार्टियों के जो नुमाइंदे हैं उनसे लोग नाराज हैं, उनके प्रत्याशियों से लोग नाराज हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कब्जा हटाएं, केवल बयानों से या वायदों से काम न चलाएं। इधर बिलासपुर में एक युवक की गुंडागर्दी का वीडियो अब सामने आ रहा है। युवक कुल्हाड़ी लेकर परिवार को धमकाने पहुंच गया था। बताया जा रहा है कि सड़क पर कार पार्क करने को लेकर यह पूरा विवाद शुरू हुआ। घटना का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ चुका है। तोरवा के देवरी खुर्द का यह मामला बताया जा रहा है। अगली खबर धमतरी से है, जहां आवारा कुत्तों का आतंक काफी बढ़ गया है। मॉर्निंग वॉक पर निकले 11 लोगों को कुत्तों ने काटा है। ये घटनाएं 24 घंटे में घटी हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी डॉग बाइट की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। खबर गुना से, जहां 6 माह की बच्ची के अपहरण मामले में 4 आरोपियों को पुलिस पकड़ चुकी है। 4 में से 1 नाबालिग है। 4 आरोपी मोटरसाइकिल से आए थे। आरोन के सरस्वती कॉलोनी में दादा के हाथों में खेलने वाली 6 महीने की मासूम को किडनैप किया। किडनैपिंग के पीछे पुरानी रंजिश और रुपयों के लेन देन को मुख्य वजह बताया। बच्ची को किडनैप कर 14 लाख की फिरौती मांगी गई थी। बाद में आरोपी बच्ची को छोड़कर फरार हो गए। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 6 सदस्यों की एक SIT बना दी थी। रायपुर के सार्वजनिक मल्टी लेवल पार्किंग चोरों और अपराधियों के लिए गाड़ियां छिपाने के लिए सुरक्षित अड्डा बनते जा रहा है। शातिर बाइक चोर शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बाइक चोरी के बाद मल्टी लेवल पार्किंग में रखकर फरार हो जाते हैं, फिर कुछ दिनों बाद दोबारा वापस आकर ले जाते हैं। शहर के खजाना चौक और जयस्तंभ चौक पर मल्टी लेवल पार्किंग है। साथ ही रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर भी पार्किंग स्थित है, लेकिन पुलिस कभी भी इन पार्किंग्स की चेकिंग करने नहीं जाती, जिसका फायदा उठाते हैं शातिर चोर। जबकि शहर में कई बड़े अपराधों में चोरी की 2 पहिया इस्तेमाल होती है और कई बार इन्हीं पार्किंग में पुलिस ने वाहन जब्त भी किए हैं।
मुरैना नगर निगम में इन दिनों कमीशन को लेकर बवाल मचा हुआ है। वार्ड 46 में डिवाइडर पर रेलिंग निर्माण का निरीक्षण करने पहुंची महापौर और पार्षद कमीशन के लिए आपस में भिड़ गई। एक दूसरे पर कमीशन खोरी के आरोप लगाने का वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले महापौर शारदा सोलंकी कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुई थी। उसके बाद से ही भाजपा के कुछ पार्षदों और महापौर के बीच अंतर्कलह चल रही है। मुझे पता है सब कुछ। कमीशन के लिए सब भ्रष्टाचार चल रही है। अड्डा बना दिया है नगर निगम को कमीशन का। कमीशन के लिए सारा भ्रष्टाचार हो रहे हैं। कमीशन की लड़ाई चल रही है नगर निगम में और कुछ नहीं है। कमीशन कमीशन नगर निगम में कमीशन ही चलेगा। अब परिषद की बैठक होगी, इसमें कमीशन पूछेगा और कमीशन लेता है, हम देखेंगे उसको। रायपुर के एनएसयूआई के प्रदेश सचिव का भीषण सड़क हादसे का वो शिकार हो गए। प्रदेश सचिव की कार खड़ी बाइक से टकराते हुए सीधे ट्रांसफार्मर से टकरा गई। बताया जा रहा है कि एनएसयूआई का प्रदेश सचिव गाड़ी चला रहा था। नशे में ड्राइविंग के चलते हादसे की आशंका अब जताई जा रही है। तो वहीं देवास के सुपरमार्केट में भीषण आग लग गई। मार्केट में मौजूद 3 दुकानों में आग लगी थी, जिसे बुझाने के लिए 12 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। घटना में किसी के हताहत होने की फिलहाल खबर नहीं है। नगर निगम और पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर नुकसान का जायजा ले रही है। अब एक अच्छी खबर भी सुन लें। भोपाल के हवाई यात्रियों के लिए खुशखबरी है। भोपाल से गोवा के लिए डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो रही है। 4 दिसंबर से भोपाल गोवा फ्लाइट शुरू होगी। इंडिगो एयरलाइंस इसे ऑपरेट करेगी। भोपाल टू गोवा की फ्लाइट को तकरीबन 2 घंटे का ये सफर होगा। इंडिगो ने कोलकाता और गोवा के लिए फ्लाइट बंद की थी। गुरु नानक देव की 555वें प्रकाश पर्व पर रायपुर में आज भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। आरएसएस के प्रांत कार्यालय जागृति मंडल में शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। यहां मातृशक्ति मंडली की ओर से भजन कीर्तन प्रस्तुत किए गए। आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने पालकी साहब में पुष्प अर्पित कर गुरु नानक देव को याद किया। इस अवसर पर आरएसएस के प्रांत संघ संचालक तोपलाल वर्मा शामिल हुए। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी का संपूर्ण जीवन हिंदुत्व और धर्म की रक्षा में बीता। आज संपूर्ण समाज को उनके जीवन से प्रेरणा लेकर राष्ट्र हित में कार्य करने की आवश्यकता है। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में संघ के कार्यकर्ता और समाज सेवी मौजूद रहे। तो टॉप 5 में फिलहाल यहीं पर रुक रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर में मेरे सहयोगी आकांक्षा आपको दिखाएंगी महापर्व छठ की छठाएं, जो अलग अलग शहरों में व्रतियों ने अभी उत्साह के साथ में पूजन शुरू किया है। अस्ताचल सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ये जो क्रम आगे बढ़ रहा है, इसकी लाइव तस्वीरें आपको दिखाएंगे। बस अब से कुछ ही देर में मेरी सहयोगी आकांक्षा के साथ देखिए। फिलहाल हम 5 को इजाजत दीजिए। नमस्कार।